नमस्कार हियर हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार। और पहली दोस्तों खबर पुणे पोस्टकार। इस नाबालिग को पुलिस ने गिरफ्तार करा था और बाल सुधार गृह में रखा था। उसकी तरफ से उसकी जो बुआ है, आंटी है, उसने मुंबई उच्च न्यायालय में पिटीशन दाखिल करी कि ये गैरकानूनी है, मतलब पब्लिक के आक्रोश की वजह से गलत तरीके से पुलिस ने इसके ऊपर कार्रवाई करी और गलत तरीके से इसको बाल सुधार गृह में रखा गया। ये गलत है, उसकी उम्र का लिहाज करना चाहिए। बच्चा भी मेंटल ट्रॉमा में इस पिटीशन में वाक्य कहे गए। अब इसके ऊपर मुंबई उच्च न्यायालय ने उस नाबालिग उस बच्चे को बेल ग्रांट कर दी है, उसको तुरंत रिहा करने का आदेश दिया था और वो रिहा भी हो गया कल। अब इसके ऊपर मुंबई उच्च न्यायालय ने कहा कि हमें उसकी उम्र ध्यान में रखनी होगी। बच्चा कुछ महीने है, उसको जो 17 साल के ऊपर हो जाएगा। मुंबई उच्च न्यायालय ने कहा कि टाइम घिनौना है, लेकिन हम उसकी उम्र का लिहाज करना नहीं छोड़ सकते। तो पुणे पुलिस को आदेश दिए कि आपने कौन से ऐसे कलम लगाए, कौन से ऐसे एक्ट्स लगाए जिसके लिए आपने इस बच्चे को 15 मतलब जितने दिन उसको बाल सुधार गृह में रखा। कोर्ट ने बल्कि पुलिस से ही पूछा कि उस नाबालिग को इतना बड़ा क्राइम करने के बाद भी क्यों आपने वहाँ पे रखा है। तो इस वक्त ऐसे एक ही बात याद आती है कि आपने अगर छठी कक्षा में आपने अगर देखा होगा, तो अगर आपको कोई डेफिनेशन पूछी गई, व्याख्या पूछी गई हो, तो आपने अगर कोई एक आध शब्द भी इधर उधर लिख दिया तो टीचर्स आपको मार्क्स नहीं देते थे ना। आपने देखा होगा, आपने मतलब वर्ड आपको लिखना होगा वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। बेसिकली ये सिस्टम के आगे सब बेकार है और उसको बेल ग्रांट हुई। अब क्या देखना पड़ेगा कि पुणे पुलिस क्या सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर पिटीशन दाखिल कर सकती है या नहीं। हाल ही में पिछले कुछ दिनों में जो संसद में घटा, असदुद्दीन ओवैसी ने जो फिलिस्तीन की घोषणा जो करी है संसद में, उसके ऊपर अब टिप्पणियां आ रही है। और ज्येष्ठ वकील हरिशंकर जैन ने हाल ही में द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति को पत्र लिखा है कि इनकी जो विधायकता है, इनकी जो एमपी है, उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए और जस्ट डिसमिस, सस्पेंड हिम। उन्होंने यही कहा कि ठीक है, आपको लगाव है कोई देश के लिए आपका प्रश्न है, लेकिन आप हमारी देश की संसद में खड़े होकर उस देश का गीत आप नहीं गा सकते। उस देश के बारे में आप क्यों बोल रहे हो। तो बेसिकली यही मुद्दा था कि असदुद्दीन ओवैसी के उस पूरे संभाषण में हमें कहीं भी जय हिंद का जिक्र नहीं मिला। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है सीधे स्पेस से। सुनीता विलियम्स, जिन्होंने 3 बार स्पेस में जाकर एक रिकॉर्ड बनाया बोइंग और नासा की हेल्प के साथ। स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट जो कि एक कैप्सूल है, इसके मदद से वो स्पेस में गई, लेकिन अब समस्याएं बढ़ रही है। 13 जून को उन्हें धरती पर आना था। बैरी बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स जो एस्ट्रोनॉट्स है, उन्हें धरती पर आना था 13 जून को, लेकिन 13 दिन से ज़्यादा हो गए और वो अभी तक नहीं आए। बताया जा रहा है कि जो स्पेसक्राफ्ट है उसमें गड़बड़ी आ गई। चार जगहों से उसमें हीलियम लीक हो रहा है, और इसकी वजह से प्रपोल्शन सिस्टम में ये जो हीलियम है प्रपोल्शन सिस्टम में प्रेशर देता है। थ्रस्टर फेलियर हुआ है इसमें 5 बार। तो अब समझो, अगर ये जब इनके हाथ से अगर कंट्रोल गया, बैरी बुच और सुनीता विलियम्स के हाथ से अगर समझो स्पेसक्राफ्ट का कंट्रोल गया, यदि कंट्रोल वायुमंडल में आने से पहले चला गया, तो ये जो एस्ट्रोनॉट्स है या फिर इनका जो यान है वो अंतरिक्ष में कहीं खो जाएगा। हम फिर उसको कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। और अगर कंट्रोल वायुमंडल में आने के बाद खो गया तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा धरती पे, तो वो एक अनियंत्रित तरीके से उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा, स्पीड से वो धरती पर गिरेंगे। दोनों ही घटनाओं में उनका मृत्यु तय है। तो अगर जल्द से जल्द इसका हल जो है वो अगर हम नहीं ढूंढ पाए, मतलब नासा वाले नहीं ढूंढ पाए, तो हो सकते 2 एस्ट्रोनॉट्स को, और ये बहुत गलत बात होगी। हालांकि नासा पर इसके बाद टिप्पणी हो रही है कि 1-2 बार इसकी टेस्ट हुई थी और उसमें फेल हुआ था, फिर भी उनको यही स्पेसक्राफ्ट कैप्सूल से क्यों भेजा गया, ऐसे सवाल नासा के ऊपर उठ रहे हैं। तो 2-3 दिनों में अगली खबर आ जाएगी, क्योंकि अब 27 दिन का कुछ फेल इसमें होता है, तो 13 दिन तो चलेगा। और क्या होता है देखना पड़ेगा। लगभग 6 जून को आई थिंक उड़ान भरी थी इन दो लोगों ने। तो दूसरी खबर है पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जो है ख्वाजा आसिफ, इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज है वो खतरे में है। धर्म के नाम पर पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज है उनके ऊपर अत्याचार होते आ रहे हैं। मैंने पहला ऐसा करेजियस बंदा देखा है पाकिस्तान में जो खुल के जो महत्वपूर्ण मुद्दे है पाकिस्तान में उसके ऊपर बातचीत कर रहा है। अब पाकिस्तान में जो हालात है, आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि एक आदमी ने कुछ डिसरिस्पेक्ट करी थी, तो उसको पुलिस स्टेशन के बाहर ही, ऐसे नहीं कि कहीं और चौराहे पे या फिर कोई और जगह, पुलिस स्टेशन के बाहर ही उसको जिंदा जलाया गया। और यहाँ के जो मंत्री है उन्होंने ये भी कहा कि इसकी वजह से पाकिस्तान की पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है। हालांकि जो मुस्लिम्स लोग हैं, एक समाज के जो निचले स्तर के मुस्लिम्स लोग हैं, उनके ऊपर भी बहुत सारे अत्याचार होते हैं, उनकी हत्या हो रही है। तो अगली दूसरी खबर अमेरिका की फ्लोरिडा प्रांत से आ रही है। और फ्लोरिडा में एक घर के ऊपर नासा के एक सैटेलाइट के जो सेल होता है उसका कुछ मलबा उसके ऊपर गिरा। 700 ग्राम का लगभग मलबा था। अब उस आदमी ने नासा के ऊपर कर दिया है जी केस। $80,000 का जुर्माना लगना चाहिए नासा के ऊपर, ऐसा उसका कहना है। वो घर पर नहीं था, उसके बच्चे घर पर थे। अगर वो बाहर आंगन में होते तो उनके ऊपर ही गिर जाता है, ऐसा उसका कहना है। और नासा के ऊपर $80,000 का उसने फाइन लगा दिया है। उसको $80,000 चाहिए नासा की तरफ से। 700 ग्राम का ही मलबा था, नासा के ऊपर गिरा 8 मार्च 2021 को। अगली दूसरी खबर है हीट वेव दुनिया में तहलका मचा रही है। पाकिस्तान में कराची में 450 लोगों का मृत्यु हो गया। और अमेरिका में अब्राहम लिंकन का जो मोम से बना पुतला है वो भी पिघल गया। हालांकि इसकी मरम्मत अब चल रही है, लेकिन मोम का पुतला
अब्राहम लिंकन का पूरा पिघल गया। इसके पता चलता है कि हीट वेव कितनी खतरनाक है और अब शायद ये देश कुछ करे हीट वेव के। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और क्वालिटी इंप्रूव होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।